हाय गाइस, आज हम इस वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी रीड करेंगे। स्टोरी का नाम है द टॉकेटिव बार्बर, यानी कि एक बातूनी नाई। तो ये स्टोरी हमारी है क्लास 5th से सीबीएसई बोर्ड। तो शुरू करते हैं इसे रीड करना और इम्प्रूव करते हैं अपनी इंग्लिश को। अगर वीडियो पसंद आए कमेंट कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो स्टोरी इस तरह से है। लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले या बहुत पहले, अ सुल्तान, एक सुल्तान, यहाँ पे लगा है कोमा, रूल्ड ओवर, शासन करता था, एक सुल्तान शासन करता था, अ लार्ज किंगडम, एक बड़े साम्राज्य पर। अब सुल्तान कौन, हमने लगाया हुज रिलेटिव प्रोनाउन, हुज के बाद हम एक नाउन का यूज करते हैं। हुज नेम, जिसका नाम, वॉज था, शाहरियर। यहाँ तक क्लियर हो गया। टेंस देखो, अ सुल्तान रूल्ड ओवर, पास्ट इंडेफिनिट, एंड हुज इज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट सुल्तान। आगे लिखा है हिज क्वीन, उसकी रानी, वॉज अ गुड स्टोरी टेलर, वो एक अच्छी कहानीकार थी, कहानी सुनाने वाली। ईच नाइट, प्रत्येक रात, शी वुड टेल अ स्टोरी, वो एक कहानी सुनाती या वो एक कहानी सुनाया करती थी। यहाँ पे हमने यूज किया वुड, इसकी जगह आप यूज्ड टू भी लगा सकते हैं रिपीटेड एक्शन के लिए। सो शी वुड या शी यूज्ड टू टेल अ स्टोरी, वो कहानी सुनाया करती थी, टू द किंग, राजा को। शी नरेटेड, उसने सुनाई, एंशंट पर्शियन एंड अरेबिक फोक स्टोरीज, तो उसने सुनाई, क्या सुनाई, एंशंट यानी कि प्राचीन, पर्शियन मतलब होता है फारसी, और अरेबिक होता है अरबी, तो फारसी और अरबी फोक स्टोरीज। फोक का मतलब होता है लोक कथाएं, तो फोक स्टोरीज मतलब लोक कथाएं। यहाँ पे शी नरेटेड, नरेट का मतलब ये होता है सुनाना। दिस इज वन ऑफ द स्टोरीज, तो ये उनमें से एक स्टोरी है। और कौन सी स्टोरीज में से, फ्रॉम द अरेबियन नाइट्स, अरेबियन नाइट्स की स्टोरीज है, उनमें से ये एक है। अब इसमें वर्ड मीनिंग देखो। सबसे पहले पहला है रूल ओवर, शासन करना। दूसरा, ये आप याद करेंगे, टेल अ स्टोरी, कहानी सुनाना, नरेट का मतलब भी सुनाना होता है, एंशंट मतलब प्राचीन, फोक स्टोरीज लोक कथाएं। ये इसके अंदर के थे कुछ वर्ड मीनिंग। अब हमारी शुरू होगी मेन स्टोरी। और अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसको इंग्लिश नहीं आती है और वो सीखना चाहता है बिल्कुल बेसिक से एडवांस्ड लेवल तक, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी इंग्लिश सिखा चुका हूँ। इंग्लिश सीखने के बाद ही हमें स्टोरी रीडिंग करनी चाहिए। पहले करोगे तो आपको 2-4 चीज़ें समझ में आएंगी, लेकिन हर चीज़ आप पकड़ नहीं पाओगे। तो रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं भी आपको जो स्टोरी पढ़ा रहा हूँ इसमें हर एक रूल बताता चलूँगा कि कौन सा कैसे रूल यूज़ हुआ है, ताकि आप वेरीफाई भी कर सको कि जो आपने सीखा है वो यूज़ हो रहा है या फिर नहीं। तो अगर सीखना है तो आप कोर्स ज्वाइन कर लेना। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैम्पियन। अगर सीख लोगे तो कभी भी आपको चीज़ें रट्टा नहीं मारनी पड़ेंगी। आपको बस स्टोरी पढ़नी है और उसी स्टोरी से अपनी खुद की लैंग्वेज में किसी भी एग्जाम में आप आराम से लिख सकते हो। नहीं तो रट्टे मारते रह जाओगे, जो कि ईजी काम नहीं होता। बाकी जैसा आपको ठीक लगे। तो अब हम शुरू करते हैं हमारी स्टोरी। यहाँ पे देखो, रीड दिस स्टोरी, यह कहानी पढ़ो, अबाउट अ मैन, एक आदमी के बारे में, हु कांट स्टॉप टॉकिंग, जो बातें किए बिना नहीं रह सकता है। ये हमारा लेसन है। देखो, कैन नॉट, स्टॉप, और उसके बाद एक जेरेंड। ये हमने किया था वर्कबुक पार्ट 3 में, जिसका मतलब है कोई कुछ किए बिना नहीं रह सकता है। और हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन, वर्कबुक पार्ट 2 में किया था, ये यूज किया गया मैन के लिए। और रीड दिस स्टोरी, ये वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस, तो ये पूरा का पूरा इंपेरेटिव सेंटेंस है, जिसके अंदर हु रिलेटिव प्रोनाउन, और ये हमारा एडवांस्ड जो स्ट्रक्चर होता है स्पोकन इंग्लिश का, कांट हेल्प, कांट स्टॉप, कांट अवॉइड। तो स्टॉप की जगह आप होल्ड भी लगा सकते हो, अवॉइड भी लगा सकते हो। तो ये हमारा एक एडवांस स्ट्रक्चर होता है। अब देखिए मेन स्टोरी। इन द सिटी ऑफ कैशगर, कैशगर शहर में, लिव्ड, रहता था, अ बार्बर, एक नाई, हु वॉज अ ग्रेट टॉकर, जो बहुत बातूनी था। वंस, एक बार, द सुल्तान कोल्ड द बार्बर, एक बार सुल्तान ने बुलाया नाई को, टू शेव हिज हेड, अपना सर मुंडवाने।
द बार्बर स्टार्टेड टॉकिंग नॉन स्टॉप, तो बार्बर ने शुरू कर दिया बात करना बिना रुके। इंस्टेड ऑफ शेविंग हिम, उसका शेव करने की बजाय, इंस्टेड ऑफ मतलब के स्थान पर, इन प्लेस ऑफ की बजाय। द सुल्तान गॉट एंग्री, सुल्तान गुस्सा हो गया। यहाँ तक क्लियर। अब आ जाओ रूल पर। सबसे पहले यहाँ पे लिव्ड लगा हुआ है सेकंड फॉर्म, तो ये हमारा जो है ये सब्जेक्ट का भी काम कर सकता है। तो इस शहर में लिव्ड रहता था एक नाई। देन हु रिलेटिव प्रोनाउन है, यूज किया गया बार्बर के लिए। हु सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है और इसके लिए हु वॉज के लिए। और टॉकर नाउन है, ग्रेट एडजेक्टिव है, और नाउन से एडजेक्टिव से पहले क्या आता है, आर्टिकल। हु वॉज, तो ये हमारा नाउन एडजेक्टिव का चैप्टर, और ये हमारा देयर का चैप्टर है। यहाँ पे आप देयर भी लगा सकते थे, ये दूसरी तरह की ट्रांसलेशन है जहाँ पे देयर हटाकर यहाँ अदर वर्ड पहले लगाया जाता है। और सुल्तान कोल्ड पास्ट इंडेफिनिट, बार्बर स्टार्टेड पास्ट इंडेफिनिट, स्टार्ट के बाद आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया जाता है, और ये हमारा इंस्टेड ऑफ, उसकी बजाय। और सुल्तान गॉट एंग्री, गेट एंग्री इज गुस्सा होना, अगेन पास्ट इंडेफिनिट। वर्ड मीनिंग इसमें याद करेंगे, टॉकर मतलब वही बात करने वाला, बोलने वाला, बातूनी। शेव करना नॉर्मल वर्ड है। कॉल इज बुलाना, इसके अलावा गेट एंग्री गुस्सा हो जाना, इंस्टेड ऑफ की बजाय। नेक्स्ट है व्हेन आर यू गोइंग टू स्टॉप टॉकिंग, तुम बातें करना बंद कब करने वाले हो। एंड बिगिन, और शुरू करने वाले हो टू डू योर वर्क, अपना काम। तो ये उसने सुल्तान ने कहा कि भाई तुम अपने ये बातें बंद करके काम कब शुरू करने वाले हो। ये हमारा लेसन है गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो दिखाता है फ्यूचर प्लान को। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है द बार्बर रिप्लाइड, बार्बर ने रिप्लाई किया। यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये सारे उस बार्बर के वर्ड। यू डू मी एन इंजरी, तुमने मुझे चोट पहुँचाई है या तुम मुझे चोट पहुँचाते हो। तो डू एन इंजरी, ये वर्ब है हमारी, डू एन इंजरी, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो तुम मुझे चोट पहुँचाते हो। बाय कॉलिंग, पुकार कर, बुलाकर, मी मुझे, अ चैटरर बग बग करने वाला, तो मुझे बग बग करने वाला बुलाकर तुम मुझे चोट पहुँचाते हो। तुम तो नहीं, आप कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे डू एन इंजरी, चोट पहुँचाना, और यहाँ पे लिखा है बाय कॉलिंग मतलब बुलाकर, चैटरर यानी कि चैटर बॉक्स, चपड़ चपड़ करने वाले को बोलते हैं चैटरर। तो तुम मुझे चोट पहुँचाते हो चैटरर बोल के। फॉर, क्योंकि, अब यहाँ पे फॉर का मतलब के लिए होता है, बट यहाँ पे निकलेगा क्योंकि। तो ये जो है क्योंकि, इसके चार मतलब होते हैं, बिकॉज, एज, सिंस एंड फॉर। उसमें से आपके सामने फॉर यूज हो रहा है, मैंने आपको बताया था फॉर के बाद कोमा यूज होता है जब क्योंकि का सेंस आता है। तो वीडियो नंबर 254 के आसपास आप चेक करेंगे इस लेसन को। फॉर क्योंकि, एवरीवन सेज क्योंकि हर कोई कहता है, आई एम वेरी क्वाइट मैं बहुत शांत हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आई हैव 6 ब्रदर्स मेरे 6 भाई हैं। whom जिन्हें, यू माइट कॉल चैटरर्स आप चैटरर्स बोल सकते हो। आई हैव 6 ब्रदर्स, ये हमारा पोजेशन का लेसन हो गया, ब्रदर्स नाउन है, हैव पोजेशन को दिखा रहा है। और whom यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, यूज किया गया ब्रदर्स के लिए। और यू माइट कॉल, ये हमारा माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसका मतलब है सकता है, सकती है, सकते हैं, और जहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत लेस होती है। तो हमारा कुड का लेसन, कुड, मे और माइट। तो मेरे 6 भाई हैं जिनको, whom यू माइट कॉल तुम बुला सकते हो चैटरर्स। देयर नेम्स आर, उनके नाम है बकबोन, बकबुरिया, बक बक, तो ये सारा ये आप पढ़ लेना, ये सारी, ये तो नॉर्मल है, ठीक है। ये उनके नाम है, अजीब अजीब से नाम है। वन इज हम्प बैग्ड, एक कुबड़ा है। कुबड़ा समझते होंगे, जिसका पीठ जो है वो झुका सा होता है, ऊपर निकला होता है, कुबड़ा, जैसे ऊंट के कुबड़ निकली होती है, हम्प, तो उसको बोलते हैं हम्प, हम्प बैग्ड, कुबड़ा। तो एक उसमें से कुबड़ा है। वन इज टूथलेस, एक के दांत नहीं है। वन इज हाफ ब्लाइंड, एक आधा अंधा है। वन इज क्वाइट ब्लाइंड, एक काफी अंधा है। वन इज डेफ, एक बहरा है। एंड द अदर हैज अ डिफेक्ट इन हिज स्पीच, और जो बचा उसमें क्या है, उसकी स्पीच में डिफेक्ट है, एक कमी है।
एंड दे आर ऑल ग्रेट टॉकर्स, और वे सभी ग्रेट टॉकर्स हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बोलने वाले हैं। बट लेकिन आई एम द यंगेस्ट ऑफ माई फैमिली, और मैं अपने परिवार में सबसे छोटा हूँ। एंड और आई एम क्वाइट, और मैं बहुत शांत हूँ। एंड स्पारिंग विद वर्ड्स, और शब्दों में कंजूसी करता हूँ। स्पार विद समथिंग, इसका मतलब क्या होता है, इसको याद कर सकते हो। स्पारिंग विद, इसका मतलब कंजूसी बरतना, बहुत कम यूज करना, चाहे वो पैसा हो, कोई वस्तु हो, शब्द हो, या कोई भी चीज हो, अगर आप उसको बहुत कम यूज करते हो तो आप यूज करेंगे स्पारिंग विद। तो किसी चीज को यूज करने में कंजूसी बरतना। तो इसने भी यही बोला, आई एम वेरी क्वाइट, मैं बहुत शांत हूँ और शब्दों में कंजूस, मतलब बहुत कम बोलता हूँ। वर्ड मीनिंग पर आए। पहला, हम्प बैग्ड, कुबड़ा, टूथलेस, जिसके दांत ना हो। क्वाइट मतलब काफी, ब्लाइंड मतलब अंधा, डेफ मतलब बहरा, डिफेक्ट मतलब कोई ना कोई कमी पेशी, स्पीच मतलब भाषण, यंगेस्ट इज सबसे जवान। ये जो यंगेस्ट है ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री है, इसीलिए हमने इसके साथ यूज किया द। यंग, यंगर, यंगेस्ट, तो ये सब में से बता रहा है, इसलिए द सुपरलेटिव डिग्री, मतलब सुपरलेटिव डिग्री के साथ द का यूज। आई होप यहाँ तक अच्छे से समझ में आई स्टोरी। फिर क्या होता है, यहाँ पर लगा है डबल इन्वर्टेड कोमास, द सुल्तान क्राइड, सुल्तान ने कहा। सुल्तान सब्जेक्ट, क्राइड, क्राई का मतलब होता है चीखना। क्राई का मतलब अकेला रोना नहीं होता, चीखना भी होता है, तो यहाँ चीखना ये सेंस है। सुल्तान चीखा। गिव हिम 3 पीसेस ऑफ गोल्ड, उसको सोने के 3 सिक्के दे दो। तो ये ऐसे सुल्तान चीखा कि भी 3 गोल्ड के सिक्के दे दो। लूजिंग ऑल पेशेंस, अपना सारा धैर्य खोते हुए। और क्या बोला, एंड सेंड हिम अवे, और इसे यहाँ से भेज दो। आई विल नॉट बी सेव्ड टुडे, आज मेरी सेविंग नहीं होगी। टेंस पर आओ। गिव हिम 3 पीसेस ऑफ कॉइन्स, ये हमारा है इंपेरेटिव सेंटेंस, क्योंकि ये वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। देन सुल्तान क्राइड, पास्ट इंडेफिनिट। लूजिंग ऑल पेशेंस, अपना धैर्य सारा खोते हुए। देन सेंड हिम अवे, इंपेरेटिव सेंटेंस। आई विल नॉट बी सेव्ड, मेरी सेविंग नहीं होगी, तो ये विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। नेक्स्ट, यहाँ से यहाँ तक, माई मास्टर क्राइड द बार्बर, तो बार्बर ने कहा माई मास्टर, मेरे गुरु। इट वॉज नॉट आई, ये मैं नहीं था। हु केम, जो आया, टू सीक यू, आपको खोजने, तो वो मैं नहीं था जो आपको खोजने आया। इट वॉज यू, वो आप ही थे। हु ऑर्डर्ड मी, जिसने मुझे आदेश दिया, टू कम, आने का। ये हमारा लेसन कौन सा है, देखो हु यहाँ पर है रिलेटिव प्रोनाउन, अगेन यहाँ पर है हु रिलेटिव प्रोनाउन। हु यहाँ सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, केम यहाँ पर है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और यहाँ पे ऑर्डर्ड है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो 2 चीजें क्लियर होगी, पास्ट इंडेफिनिट एंड हु रिलेटिव प्रोनाउन। अब आई यहाँ पे कैसे आ गया, आई के साथ ये हु कैसे लगा हुआ है। इट वॉज नॉट आई, ये मैं नहीं था। कई लोग सोचते हैं इट वॉज नॉट मी, यहाँ पे मी नहीं लगता, आई लगता है। कैसे, इसके लिए आप देखेंगे मेरा रिलेटिव प्रोनाउन का पूरा चैप्टर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, 5-6 वर्ड होते हैं उसके अंदर, डिटेल में कवर अप है। आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी दिख जाएगा, ये कैसे इट इज़ आई, इट इज़ ही, ये कैसे यूज़ होता है, ठीक है। तो वो डिटेल में वहाँ पे कवर अप होगा। तो मैं आपको बस ये दिखा रहा हूँ कि जो हमने रूल किया है आप अपने सामने देख सकते हैं यूज़ होता हुआ। तो ये उसने कहा कि मेरे मास्टर, वो मैं नहीं था जो आपको खोजने आया, वो आप ही थे जिसने मुझे आदेश दिया आने का। सो इसीलिए आई विल नॉट क्विट योर हाउस, तो मैं आपके घर को नहीं छोड़ूंगा। टिल आई हैव शेव्ड यू, जब तक मैं आपकी शेविंग नहीं कर दूंगा। क्लियर हो गया। यहाँ पे अनटिल भी यूज कर सकते हैं, ये हमारा अनटिल का लेसन है। टिल भी यूज कर सकते हैं, जब तक नहीं के सेंस में। टिल के बाद मैंने हिंदी बोली, टिल आई हैव शेव्ड यू, जब तक मैं आपकी शेविंग नहीं कर दूंगा। अब ये तो फ्यूचर की हिंदी है, कर दूंगा या कर चुका होऊंगा, लेकिन हमने यहाँ पे तो विल लगाया ही नहीं। ऐसा क्यों, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन का लेसन है। कॉम्बिनेशन में टिल, अनटिल, इफ, व्हेन, इन सब के बाद कभी भी विल लगता ही नहीं है। अब यहाँ तक करो वर्ड मीनिंग याद। पहला, क्राई मतलब चीखना, पेशेंस इज धैर्य, लूज मतलब खोना और लूजिंग मतलब खोते हुए। नेक्स्ट मतलब है सीख, खोजना, ऑर्डर आदेश देना, क्विट मतलब छोड़ना, और अनटिल मतलब जब तक नहीं।
इस टिल के अंदर नॉट छुपा हुआ है। फिर क्या हुआ, ही देन बिगैन, फिर वह शुरू हो गया नरेटिंग, मतलब बताना, अनदर स्टोरी, एक और स्टोरी, विच जो लास्टेड चली हाफ एन आवर, आधे घंटे तक। यहाँ पे विच इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, लास्ट यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, लास्ट का मतलब होता है चलना, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। ही बिगेन अगेन पास्ट इंडेफिनिट, और विच रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया स्टोरी के लिए। तो कह रहे हैं फिर वह अनदर स्टोरी सुनाने लगा जो चली आधे घंटे तक। फिर से डबल इन्वर्टेड कोमाज है, सैड द सुल्तान, सुल्तान ने कहा। स्टॉप मेकिंग योर फाइन स्पीचेस, अपनी शानदार स्पीचेस को बंद करो। एंड लेट मी गो क्विकली, और मुझे जल्दी से जाने दो। आई हैव एन अफेयर, मुझे एक काम है। ऑफ द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। यहाँ पे स्टॉप मेकिंग इम्पेरेटिव सेंटेंस। लेट मी गो, ये हमारा लेट का चैप्टर है, इम्पेरेटिव सेंटेंस भी है, और लेट को कॉजेटिव वर्ब भी कहा जाता है। तो लेट, उसके बाद एक पर्सन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सो लेट इज अ कॉजेटिव वर्ब, और वैसे ओवरऑल देखोगे ये सेंटेंस है इम्पेरेटिव। आई हैव एन अफेयर, ये हमारा पोजेशन का लेसन, अफेयर का मतलब होता है कोई काम, और काम कैसा, ऑफ द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस मतलब सबसे महत्वपूर्ण। तो ये उसने कहा। आई हैव टू गो आउट एट नून, मुझे दोपहर में बाहर जाना है, ये कहा सुल्तान ने। फिर क्या हुआ, व्हेन ही सो दैट, जब उसने देखा कि, सुल्तान वॉज रियली एंग्री, इस सुल्तान सच में गुस्सा था, विद हिम, उससे। द बार्बर सेड, बार्बर ने कहा। ये हमारा है पास्ट कॉम्बिनेशन। देखो व्हेन है, व्हेन के साथ ये सारा का सारा एक सेंटेंस, फिर कोमा, फिर एक और सेंटेंस। और जो ये व्हेन के साथ सेंटेंस है पूरा, इसमें भी दो दो सेंटेंस है। एक ही वॉज जोड़ा गया है दैट के साथ, और फिर एक और सेंटेंस। सुल्तान सब्जेक्ट है, वॉज हेल्पिंग वर्ब, एंग्री एडजेक्टिव, और रियली एडवर्ब। तो जब उसने देखा कि सुल्तान उससे सच में गुस्सा था, तब बार्बर ने कहा। अब ये थे उसके शब्द। ओ मास्टर डोंट बी एंग्री, कि मास्टर गुस्सा मत हो। आई विल बिगिन टू शेव यू, तो मैं अभी आपकी शेविंग करना शुरू कर दूंगा। सेइंग दिस, यह कहकर, ही वॉश्ड द सुल्तान्स हेड, उसने सुल्तान का सर धोया, एंड बिगैन टू शेव, और शेव करने लगा। बट लेकिन, ही हैड नॉट टच्ड हिम, लेकिन उसने उसे नहीं छुआ था। इवन 4 टाइम्स, यहाँ तक कि 4 बार भी, विद द रेजर, रेजर के साथ। व्हेन, जब, ही स्टॉप्ड, वह रुक गया, एंड सैड, और कहा। तो क्या मतलब हुआ इसका, कि उसने यहाँ तक कि 4 बार भी रेजर के साथ उसे नहीं छुआ था, मतलब 4 बार भी ब्लेड नहीं लगाया था, कि वह रुक गया, और उसने कहा, माई मास्टर यू आर एक्टिंग हेस्टली, कि आप जल्दबाजी कर रहे हो इन दिस मैटर, इस मुद्दे में। तो ये उसने कहा। अब ये जो हमारा लेसन है, ही हैड नॉट टच्ड, ये साथ में लगा है व्हेन, ये हमारा है रेयरली वाला चैप्टर। अगर याद हो, वर्कबुक पार्ट 3 का लेसन था। यहाँ पर आप चाहते ही हैड हार्डली टच्ड, अगर नोट नहीं लगाते हैं क्या यूज करते हैं, ही हैड हार्डली टच्ड हिम इवन 4 टाइम्स, मतलब उसने मुश्किल से उसे 4 बार ही छुआ था, ये सेंस निकलता है। और यहाँ सीधा नोट लगा दिया, मतलब उसने अभी 4 बार भी छुआ नहीं था रेजर से, कि वह रुक गया। अब यहाँ पे जो व्हेन है ना, वो सेंस देता है हमारी की। वैसे हम जब बोल देते हैं, लेकिन ये सेंस निकलती है की। क्लियर हो गया सारा। टेंसेस पे आओ। डू नॉट बी एंग्री, इम्पेरेटिव सेंटेंस। बी यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई विल बिगिन, फ्यूचर इंडेफिनिट। सेइंग दिस, ऐसा कहकर। ही वॉश्ड, पास्ट इंडेफिनिट। देन ही हैड नॉट टच्ड, पास्ट परफेक्ट टेंस, व्हेन के साथ जोड़ा, व्हेन के बाद है पास्ट इंडेफिनिट। एंड यू आर एक्टिंग हेस्टली, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वर्ड मीनिंग है रियली एंग्री विद समवन, किसी के साथ सच में गुस्सा होना। दूसरा है बी एंग्री, गुस्सा होना। वॉश, धोना। बिगिन का सेकंड फॉर्म बिगैन। इसके अलावा इवन 4 टाइम्स, यहाँ तक कि 4 बार भी। एक्ट हेस्टली, जल्दी से करना कुछ। इसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ, गो ऑन शेविंग मी, मतलब मेरी शेविंग करना जारी रखो, करते रहो। स्पीक नो मोर, ज़्यादा मत बोलो। ऑर्डर द सुल्तान, सुल्तान ने ऑर्डर दिया।
बी पेशेंट सेड द बार्बर। अब बार्बर ने कहा धैर्य रखो। तो सुल्तान उसको बोल रहा है अभी काम करो, ये फिर से कह रहा है बी पेशेंट, धैर्य रखो, सैड द बार्बर, बार्बर ने कहा। और क्या बोला इसने, परहैप्स शायद, यू हैव नॉट कंसिडर्ड वेल, कि आपने अच्छे से विचार नहीं किया है। ये देखो हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव वॉइस। सो यू हैव नॉट कंसिडर, कंसिडर मतलब विचार करना, दूसरा मतलब होता है मानना। तो यहाँ पे मतलब है शायद आपने अच्छे से विचार नहीं किया है, किस पर, वट यू वर गोइंग टू डू, कि आप क्या करने जा रहे थे। ये आ रहा है वट वर गोइंग टू डू, क्या करने जा रहे थे, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। वट यहाँ पे कंजंक्शन है, जोड़ने का काम कर रहा है। आई विश यू वुड टेल मी, काश आप मुझे बता दें। ये हमारा लेसन है आई विश का। आई विश के हमारे 7 रूल्स होते हैं, जो हमारा केस नंबर 7 था। ये आप देख रहे हो आई विश और वुड का यूज। तो क्या बोला, आई विश यू वुड टेल मी, काश आप मुझे बता दें, वट दिस मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इज ऑल अबाउट, मतलब ये जो ग्रेट इंपॉर्टेंस वाला काम है तो ये क्या है, तो इस बारे में मुझे सब बता दो। एंड देन, और फिर, आई विल गिव यू माई ओपिनियन ऑन इट, और फिर मैं इस पर अपनी राय दूंगा। अब करो वर्ड मीनिंग याद। पेशेंट मतलब धैर्यवान, और बी पेशेंट धैर्यवान रहो या शांत रहो। परहैप्स शायद, कंसीडर विचार करना मानना। देन हमारा ये आई विश और वुड का लेसन। ओपिनियन मतलब राय। नाउ नेक्स्ट है डबल इन्वर्टेड कोमास लगा यहां से यहां तक। फिनिश शेविंग एट वंस, मतलब दाढ़ी बनाना, शेविंग करना, खत्म करो, एट वंस तुरंत। द सुल्तान एक्सक्लेम्ड, सुल्तान ने कहा। ये एक्सक्लेम है, इसका मतलब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, लेकिन ये डायरेक्ट नरेशन में है। ये इनडायरेक्ट में भी बनता है। ये हमारा नरेशन का जो लास्ट केस आता है वो आपके सामने है। तो ये उसने ऐसे कहा, बट लेकिन, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, लेकिन ये करने की बजाय, द बार्बर लेफ्ट द सुल्तान हाफ शेव्ड, तो बार्बर ने क्या किया, छोड़ दिया सुल्तान को आधा शेव्ड, आधा शेव करके, टू गो एंड सी, जाकर देखने के लिए, व्हाट टाइम इट वाज, कि क्या समय हुआ था। ये क्लियर हो गया। बार्बर लेफ्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और ये व्हाट टाइम, व्हाट हमारा जोड़ने का काम कर रहा है, इट वाज, ये पास्ट में हम यूज करेंगे इट वाज, ठीक है। तो ये हमारा लेसन होता है व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, उसके बाद एक सेंटेंस। जैसे कि आपको पता है पोस्ट ऑफिस कहाँ है, डू यू नो वेयर द पोस्ट ऑफिस इज, ये नहीं बोलेंगे डू यू नो वेयर इज द पोस्ट ऑफिस, गलत होगा। तो ये वही है, ठीक है। तो कह रहे हैं ये करने की बजाय बार्बर ने सुल्तान को आधा शेव्ड छोड़ दिया और चला गया देखने के लिए भी क्या समय हुआ था। माई पेशेंस इज एग्जॉस्टेड, मेरा पेशेंस खत्म हुआ। सुल्तान क्राइड, सुल्तान चीखा। देन क्या हुआ, यहां से यहां तक, सैड द बार्बर, बार्बर ने कहा, बी काम, शांत रहो, माई मास्टर, मेरे गुरु, एंड यू शैल बी शेव्ड इन अ मोमेंट, आपकी शेविंग अभी हो जाएगी। ये शैल बी आ रहा है विल बी की जगह पे, ये ऑब्जेक्ट है, शैल बी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो अभी आपकी शेविंग हो जाएगी, तो बार्बर ने कहा। एंड सेइंग दिस, और यह कहकर, ही कंटिन्यूड शेविंग द सुल्तान, उसने शेविंग करना सुल्तान की जारी रखा। कंटिन्यूड सेकंड फॉर्म है, ही आ रहा है सब्जेक्ट, तो पास्ट इंडेफिनिट। बट लेकिन, वाइल ही वॉज डूइंग दिस, कह रहे हैं जब वह यह कर रहा था, ही कुड नॉट हेल्प टॉकिंग, वो बातें की बिना नहीं रह सका। अब आपके सामने देखो वाइल का लेसन आ गया। वाइल के हमारे कितने यूज होते हैं, 2 यूजेस, तो एक यहाँ पे आप देख रहे हो, फिर आप देख रहे हो कुड नॉट हेल्प का लेसन, जो कांट हेल्प का लेसन था, बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, कांट हेल्प, कांट अवॉइड, कांट स्टॉप, तो ये आपके सामने है। तो ये पावर होती है रूल्स आने की, तो एक एक चीज आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो बट वाइल ही वॉज डूइंग दिस, कह रहे हैं जबकि वह यह कर रहा था, वह बातें की बिना नहीं रह सका, इसीलिए हमने कैन का किया कुड। और ये है हमारा लेसन। अगर बताऊं तो वर्कबुक पार्ट 3 का जो पहले 5 लेसन है उसी के अंदर ये लेसन गिवन है वीडियो के साथ। इसके बाद देखो डबल इन्वर्टेड कोमाज है यहाँ से यहाँ तक। ही सेड, उसने कहा।
अब क्या बोला, इफ़ यू कुड इन्फॉर्म मी, अगर आप मुझे बता सको, ये हमारा है कल्पना करना, इसलिए हमने कैन का यूज़ किया कुड। इफ़ यू कुड इन्फॉर्म मी, अगर आप मुझे बता सको, व्हाट दिस मैटर दिस इम्पोर्टेंट अफेयर इज़, कि ये महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है, अगर आप मुझे बता सको, आई वुड गिव मोर एडवाइस, मैं आपको और एडवाइस दूंगा, विच यू माइट फाइंड यूजफुल, जो आपको उपयोगी लगेगी या लग सकती है। विच या रिलेटिव प्रोनाउन है, यूज किया गया एडवाइस के लिए। कौन सी एडवाइस कह रहे, जो, विच यू माइट फाइंड यूजफुल, जो आपको यूजफुल लग सकती है। पहली चीज, ये हमारा सकता है सकती है वाला लेसन, बहुत कम संभावना है तो हमने यूज कर दिया माइट। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ये सब्जेक्ट आ गया, यूजफुल मतलब उपयोगी। और अगर आप ध्यान से देखो, माइट का लेसन तो है ही है, साथ में ये हमारा सो कॉट हर्ड फाउंड वाला लेसन। तो आप देख पा रहे हो, जैसे मैंने कहा था मुझे परीक्षा मुश्किल लगी, आई फाउंड द एग्जाम डिफिकल्ट, ऐसे ही मुझे ये उपयोगी लगा, आई फाउंड इट यूजफुल। ऐसे ही यू माइट फाइंड यूजफुल, आपको यूजफुल लगेगा या फिर लग सकता है। क्लियर हो गया, एक एक रूल वेरीफाई कर रहे हो, देखते जाओ। फिर क्या हुआ, द सुल्तान वॉज कंप्लीटली फेड अप, सुल्तान पूरी तरह से उब गया था। ये हमारा लेसन है फेड अप विद, लेकिन हमने विद क्यों नहीं लगाया, चाहो तो आप लगा सकते थे, लेकिन इसके बाद हमने कोई भी सेंटेंस ही यूज नहीं किया। अगर यूज किया होता कि भी किस चीज से, तो हम लगाते विद समथिंग, लेकिन यहाँ पे इस फेड अप तक सेंटेंस फिनिश है और बाद में आ रहा है बाय नाउ, अब तक, और अब तक के लिए तो वैसे भी हम आगे कुछ लगा ही नहीं सकते इससे पहले। सुल्तान वॉज कंप्लीटली फेड अप, वो पूरी तरह से उब गया था, बाय नाउ अब तक, एंड डिसाइडेड, और इसने फैसला किया, टू सेटिस्फाई द बार्बर, बार्बर को संतुष्ट करने का। ही टोल्ड हिम दैट, उसने उससे कहा कि, ही वॉज गिविंग अ फीस्ट, कि वह पार्टी दे रहा है। अब ये जो है ना, इसको भी ध्यान से समझना, ये सारा का सारा इनडायरेक्ट नरेशन में यूज हुआ है। सैड टू हमारा किस में बदल गया, टोल्ड में। फिर उसने क्या कहा होगा, आई एम गिविंग अ फीस्ट, मैं एक दावत दे रहा हूँ, ये उस सुल्तान ने कहा होगा। अब हम इसको इनडायरेक्ट में लिख रहे हैं, तो हमने क्या किया, आई एम गिविंग का कर दिया ही वॉज गिविंग, कि वो दे रहा है। हिंदी तो प्रेजेंट में ही निकालोगे, ऐसा मत बोलना ही वॉज गिविंग वो दे रहा था, हिंदी प्रेजेंट में ही रहेगी। तो उसने उससे कहा कि वह पार्टी दे रहा है, फीस्ट दे रहा है, फीस्ट मतलब दावत, टू सम फ्रेंड्स, कुछ दोस्तों को, एट नून, दोपहर में, विच वॉज वाई, जिसकी वजह से। अब उसने क्या बोला होगा, विच इज वाई, जिसकी वजह से, या दैट इज वाई, और इसका हमने क्या कर दिया, विच वॉज वाई, टेंस तो आप चेंज करेंगे, तो जिसकी वजह से ही वॉज इन अ हरी टू लीव, वो निकलने की जल्दी में है। उसने कहा होगा आई एम इन अ हरी टू लीव, हमने इनडायरेक्ट में कर दिया ही वॉज। अब ये होता है इनडायरेक्ट नरेशन। जिसको नरेशन नहीं आता तो ऑब्वियसली आपको समझ नहीं आएगा कि मैंने आपको ये सारी चीज़ें क्या क्या कही। वर्ड मीनिंग देखो, कंप्लीटली फेड अप, पूरी तरह से उब जाना, सेटिस्फाई संतुष्ट होना, फीस्ट मतलब दावत, एट नून मतलब दोपहर में, इन अ हरी जल्दी में। टेंस अगर देखोगे तो मेन हमारा इनडायरेक्ट नरेशन यूज हुआ, और इसमें बाकी कुछ खास नहीं, यही था इनडायरेक्ट नरेशन। आगे, व्हेन द बार्बर हर्ड, जब नाई ने सुना, द सुल्तान मेंशन, सुल्तान को जिक्र करते हुए। ये हमारा लेसन है सो कॉट हर्ड का। आप देख रहे हो, ये आ गया हर्ड, उसके बाद कोई व्यक्ति, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लगाते हैं आईएनजी। लेकिन यहाँ पे आईएनजी क्यों नहीं लिखा, जब पूरा का पूरा आप कोई एक्शन होते हुए देखते हैं, सुनते हैं, पाते हैं, तो आप आईएनजी नहीं लगाते। तो ये आपके सामने है, ये मैंने आपको कवर अप किया हुआ है वर्कबुक पार्ट 1 के लेसन में, जिसमें 40-50 सेंटेंसेस हैं। तो जब बार्बर ने सुल्तान को जिक्र करते हुए सुना, किसका, दावत का, ही एक्सक्लेम्ड, तो उसने कहा। अब क्या बोला, दैट रिमाइंड्स मी, तो इसने मुझे याद दिलाया, ये मुझे याद दिलाता है। दैट, यह, रिमाइंड मतलब याद दिलाना, एस लगाया प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो यह मुझे याद दिलाता है क्या, यस्टरडे कल, आई इन्वाइटेड 4 और 5 फ्रेंड्स, तो मैंने 4-5 दोस्तों को आमंत्रित किया था, टू कम टू माई हाउस टुडे, आज मेरे घर आने के लिए। हिंदी निकालेंगे था में, इनवाइट किया था, उसकी वजह से तो आई हैड इनवाइटेड होना चाहिए, मैंने इनवाइट किया था। लेकिन जब हम समय मेंशन कर देते हैं तो वो सेंटेंस चाहे हिंदी जो मर्जी हो, पास्ट इंडेफिनिट में ही रहेगा। बट लेकिन आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन इट, मैं तो इसे भूल ही गया था।
तो क्वाइट का यहाँ पे मतलब काफ़ी, और हैड लगा है फॉरगॉटन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मैं तो इसे भूल ही गया था। एंड और हैव नॉट मेड एनी प्रिपरेशंस, और कोई भी तैयारियां नहीं की है। एंड से जोड़ा सेंटेंस, हैव लगा है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई हो गया सब्जेक्ट, तो मैं तो भूल ही गया था पास्ट परफेक्ट, एंड से जोड़ा, एंड के बाद है प्रेजेंट परफेक्ट, तो मैंने तो कोई भी तैयारियां करी ही नहीं है, फॉर देम उनके लिए। द सुल्तान हु वॉज एट द मर्सी ऑफ द बार्बर, कह रहे हैं जो सुल्तान है, हु वॉज एट द मर्सी ऑफ, जो दया में था, किसकी दया में, बार्बर की, मतलब बार्बर से तंग हो गया था तो बार्बर कुछ छोड़ता तो उसको छोड़ता, तो इसलिए कह रहे हैं एट द मर्सी ऑफ, की दया में। तो सुल्तान जो था बार्बर की दया में, वॉज रेडी, वो तैयार था, टू डू एनीथिंग, कुछ भी करने के लिए, टू बी रिड ऑफ हिम, उससे छुटकारा पाने के लिए। क्लियर हुआ? यहाँ पे ध्यान देना, गेट रीड ऑफ मतलब होता है छुटकारा पाना, बी जो है ये गेट की जगह लिखा हुआ है, एक ही मतलब होता है गेट रीड ऑफ, बी रीड ऑफ, छुटकारा पाना। नेक्स्ट है एट द मर्सी ऑफ, की दया में, तो इसमें और वर्ड मीनिंग खास कुछ नहीं है, हु रिलेटिव प्रोनाउन है सुल्तान के लिए, और सुल्तान सब्जेक्ट है, इसकी हेल्पिंग वर्ब वॉज है, और फिर आगे सेंटेंस। तो सुल्तान जो नाई की दया में था, तैयार था उससे छुटकारा पाने के लिए, कुछ भी करने के लिए। फिर यहाँ से यहाँ तक, बी क्विक एंड फिनिश योर वर्क, मतलब जल्दी करो और अपना काम खत्म करो, सुल्तान ने रिप्लाई किया। एंड यू शैल हैव ऑल द फूड, और तुम्हें सारा खाना मिल जाएगा, तो तुम्हारे पास होगा, ठीक है। यू शैल, ये विल की जगह आ गया, ऑफिशियली हम शैल यूज करते हैं आई और यू के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट में। हैव यहाँ पर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो बता रहा है पोजेशन को, मतलब पास होना, तो यू विल हैव ऑल द फूड, तुम्हारे पास सारा खाना होगा, ऑफिशियली यूज कर रहे हैं तो हमने शैल लगा दिया, तो तुम्हारे पास सारा खाना होगा। दैट हैज बीन प्रिपेयर्ड, जो तैयार किया गया है, दैट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, यूज किया गया है फूड के लिए, फिर हैज बीन और प्रिपेयर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म। दैट यहाँ ऑब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, अगर दैट हैज बीन प्रिपेयर्ड देखो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस। क्लियर? तो तुम्हारे पास सारा खाना होगा जो तैयार किया गया है फॉर मी, मेरे लिए टुडे, आज, ठीक है, फॉर मी टुडे। इसके बाद देखो, प्लीज शो मी द फूड, कृपया मुझे खाना दिखाओ, सो दैट, ताकि, आई मे जज, मैं जज कर सकूं, न्याय कर सकूं, इफ इट इज इनफ, क्या ये काफ़ी है, फॉर माई 5 फ्रेंड्स, मेरे 5 दोस्तों के लिए, तो ये भी उसने कहा। इसमें देखो सो दैट का कॉन्सेप्ट, मे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इफ और वेदर दोनों यहाँ पे लगा सकते हो, जिसका मतलब निकलता है यहाँ पे की। नेक्स्ट है आई हैव इनफ फूड फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए काफ़ी खाना है, तो सुल्तान एक्सक्लेम्ड, सुल्तान ने कहा। बट लेकिन, ही ऑर्डर्ड दैट, लेकिन उसने आदेश दिया कि, ऑल द फूड, जो सारा खाना है, प्रिपेयर्ड जो है, तैयार जो है, फॉर हिज फीस्ट, उसकी दावत के लिए, बी ब्रॉट इन, उसे लाया जाए। तो ये हमारा इनडायरेक्ट नरेशन का कॉन्सेप्ट, ये वाला ध्यान देना, ये इनडायरेक्ट नरेशन है। तो ये जब तक आप नरेशन वाली मेरी वीडियोस नहीं देखेंगे तब तक आपको ये पूरा समझ नहीं आएगा कि किस सेंस में कैसे रूल यूज किए गए हैं। तो ही ऑर्डर्ड, उसने वैसे कहा क्या होगा, उसने कहा होगा ऑल द फूड प्रिपेयर्ड फॉर माई फीस्ट, जो भी खाना मेरे लिए है तो ब्रिंग इन, वो लेकर आओ, तो उसने कहा होगा ब्रिंग इन ऑल द फूड प्रिपेयर्ड फॉर मी, फॉर माई फीस्ट, ऐसा उसने कहा होगा। और जब हम इनडायरेक्ट कर रहे हैं तो ऑर्डर्ड यूज हो गया सेड टू का, और ये हमारा देखो बी लगाकर फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। नेक्स्ट वन, द बार्बर लुक्ड ओवर द फूड एंड सैड, तो बार्बर ने खाना जो था वो देखा और कहा, दिस इज वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा है, बट लेकिन, आई शैल वॉन्ट, तो मुझे जरूरत, मुझे चाहिए होगा, ये विल आ गया, विल की जगह शैल का यूज, बिकॉज आई यूज किया ऑफिशियल यूज है, तो आई शैल वॉन्ट, मुझे चाहिए होगा, सम फ्रूट, कुछ फल, फॉर द डिजर्ट ऑल्सो, डिजर्ट के लिए भी। डिजर्ट का मतलब होता है जो खाना खाने के बाद लास्ट में जो कुछ आप मीठा खाते हो, स्वीट, उसको बोलते हैं डिजर्ट, तो डिजर्ट में मुझे फल चाहिए होंगे। द सुल्तान, जो सुल्तान था, इन डेस्परेशन मतलब निराशा में, हताश होकर, सुल्तान हताशा में, सिंस, यहाँ पे सिंस बता रहा है क्योंकि, अब मैंने देखो आपको बताया था ना 4 यूज थे, बिकॉज, फॉर, एज, सिंस, यहाँ पे क्योंकि की क्या सेंस आ रही है, सिंस, तो ये क्योंकि का यूज है सिंस का।
किस सिचुएशन में ये सारे यूज़ किए जाते हैं, अलग अलग फीलिंग है, वो आप वीडियो से देखेंगे। सुल्तान हताशा में या निराशा में, सिंस क्योंकि, हिज हेड वॉज हाफ शेव्ड क्योंकि उसका सर आधा मुंडा हुआ था, तो इस डेस्परेशन में ऑर्डर्ड आदेश दिया, दैट की द फ्रूट्स शुड ऑल्सो बी ब्रॉट इन, कि जो फल हैं वो भी लाए जाएं। तो ये भी हमारा इनडायरेक्ट नरेशन का कॉन्सेप्ट। तो इसके बाद आजिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। द बार्बर लेफ्ट ऑफ शेविंग द सुल्तान, तो बार्बर जो था इसने छोड़ दिया शेविंग करना सुल्तान की, टू एग्जामिन जांच करने के लिए, ईच डिश सेपरेटली प्रत्येक व्यंजन को अलग से चेक करने के लिए, तो ये भी छोड़ दिया उसने शेव करना। दिस टुक अप हाफ एन आवर, तो इसमें आधा घंटा लगा। टेक अप, ठीक है, सेकंड फॉर्म, दिस है सब्जेक्ट, ये हमारा लेसन है इट टेक्स इट टुक, तो इट की जगह दिस, तो इसमें आधा घंटा लगा। द सुल्तान स्टैम्प्ड हिज फीट इम्पेशेंटली, जैसे पेशेंटली होता है धैर्य पूर्ण, ऐसे ही अधैर्यपूर्ण मतलब बिना अपने मतलब पेशेंस को खोते हुए, इम्पेशेंटली, ये हमारी एडवर्ब है। तो सुल्तान जो इसने स्टैम्प किया, स्टैम्प तो समझ रहे हो, पैर को मारना जमीन पे, जैसे आप स्टैम्प लगाते हो, ठीक है, ऐसे उसने भी पैर नीचे मारा। सुल्तान स्टैम्प्ड किया अपने पैर को इम्पेशेंटली मतलब अधैर्य पूर्ण रूप से, बट लेकिन द बार्बर डिड नॉट हरी, लेकिन बार्बर ने जल्दबाजी नहीं की। हरी मतलब जल्दी करना, यहाँ पे वर्ब है, बार्बर यहाँ सब्जेक्ट है, पास्ट इंडेफिनिट। एट लेंथ, तो ये हमारा लास्ट सेंटेंस आता है, अब ये लास्ट पैराग्राफ। और जो लोग आप मुझे देख पा रहे हो मैं कैसे पढ़ रहा हूँ, एक एक रूल जितना भी हमने पढ़ा है आज तक या फिर जो इन फ्यूचर पढ़ेंगे, ये मेरी गारंटी है, जो मेरे रूल्स हैं कोर्स के अंदर, उनमें से एक सिंगल रूल भी आपको बाहर से नहीं दिखेगा। जो मेरे रूल्स को मास्टर कर लेगा वो हर चीज़ को मास्टर कर लेगा, तो ये मेरी गारंटी है। सीखना ना सीखना आपका काम। जो लोग सीखना चाहते हैं, ऐप डाउनलोड करना, बिकम इंग्लिश चैंपियन, लिंक दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और जो लोग इससे भी एडवांस्ड लेवल देखना चाहते हैं, वो मेरा दूसरा चैनल सब्सक्राइब करना, बिकम इंग्लिश चैंपियन, जहाँ पे न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स वगैरह मैं पढ़ाता हूँ। आप वहाँ पे मेरा लेवल चेक करना, अगर आपको ठीक लगे, मुझसे सीखना चाहते हो, फिर आप ज्वाइन करना कोर्स को, तो काफ़ी बेनिफिट होगा। तो लास्ट है एट लेंथ। एट लेंथ के दो मतलब निकलते हैं। पहला होता है एट अ स्ट्रेच, मतलब लगातार या इन डिटेल, ठीक है। एट अ स्ट्रेच का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यूसली, जैसे आई वर्कड एट अ स्ट्रेच, मैंने लगातार काम किया। और दूसरा मतलब है इन डिटेल, मतलब पूरे विस्तार पूर्वक। और इसका एक और मतलब होता है अंत में, ठीक है, अंत में या आखिरकार। सो एट लेंथ, आखिरकार। हाउएवर, हालांकि, ही अगेन टुक अप द रेजर, उसने फिर से रेजर उठाया, बट लेकिन, आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ऑफ वर्क, और काम के कुछ मिनट बाद ही, स्टॉप्ड सडनली, अचानक से रुक गया, एंड क्राइड, और चीखा या बोला, आई नेवर न्यू, मुझे तो पता ही नहीं था, दैट की यू वर सो जेनरस, कि आप इतने उदार हो। उसने कहा होगा यू आर सो जेनरस, लेकिन हमने ये पास्ट के साथ दैट जोड़ा, तो ये आर बदल गया वर के अंदर। ये हमारा पास्ट प्लस, मतलब ये है इनडायरेक्ट नरेशन, पास्ट प्लस वुड का लेसन जैसे था, वैसे ही वुड की जगह वर है आर की वजह से। और जेनरस का मतलब हो गया दानवीर, उदार। क्लियर हो गया सारा यहाँ तक। वर्ड मीनिंग देखो, एट लेंथ मतलब अंत में, आखिरकार, या एट अ स्ट्रेच यानी कि कंटिन्यूसली या विस्तार पूर्वक। इम्पेशेंटली, धैर्य खोते हुए। स्टैम्प करना मतलब पैर को जमीन पर मारना जोरदार तरीके से। हरी मतलब जल्दबाजी करना। तो यही थे इसके अंदर कुछ मीनिंग, और ये हाउएवर का हमारा लेसन वर्कबुक पार्ट 2 का लास्ट लेसन है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आप लोग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक नीचे गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।